हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी से संबंधित साथियों, नेट जीआरएफ से संबंधित कला पर महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ। उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न हैं साथियों वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे साथियों। तो विधिवत ढंग से तैयार करके इस सारे प्रश्नों को लाया गया है साथियों, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी बन सके साथियों। तो देखना है सबसे पहले स्क्रीन पे दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है। तो जो आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इम्पॉर्टेंट, वो है दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है। कह रहा है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है किस चीज़ से बना है। तो ग्रीन ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, या रेड सैंडस्टोन से, या ब्लैक बेसाल्ट से। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है साथियों किस चीज़ या किस पत्थर से बना है। ये जो बना है साथियों, अगर देखा जाए तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा मकराना मार्बल। किससे बना साथियों? मकराना मार्बल से। अब बात करें दिलवाड़ा मंदिर का, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है साथियों जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है साथियों? जैन मंदिर है और माउंट आबू में है। कहाँ पे साथियों? ये माउंट आबू में, राजस्थान में। कहाँ पे माउंट आबू में कहाँ पड़ेगा? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यह चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था। चालुक्य वंश के जो शासक थे भीम देव प्रथम, उन्हीं के द्वारा 10 से 22 कितने साथियों 10 से 22 लेके 10 से 64 ईस्वी में बनाया गया था साथियों। न या मकराना मार्बल में देखा जाए तो उत्कृष्ट नक्काशी यहाँ पे देखने को मिलता है। दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है और यह एक जैन मंदिर है साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है ना? लोक कला से भी साथियों प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी आर्ट रियलिटी नेट जीआर में। तो कह रहा है कि मधुबनी जो है क्या है? मधुबनी किस राज्य की क्या है? एक लोक कला है ना। मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, या पंजाब की। तो मधुबनी जो है किस राज्य की लोक कला है? तो इसमें से अगर देखा जाए 4 ऑप्शन में से, तो मधुबनी कहाँ पड़ता है साथियों? बिहार में। कहाँ पड़ता है मधुबनी? तो बिहार में पड़ता है। तो बिहार की है यह क्या है? एक लोक कला मानी जाएगी। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ना। बिहार के जो पिपीरिया है, यहाँ के जो ग्रामीण अंचलों में इस सरल एवं लयात्मक चित्रकारी को देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ पे जो चित्र बनाए गए थे साथियों, जो लोकप्रिय चित्र यहाँ पे हैं, ये प्राकृतिक रंगों से ही बनाए गए हैं मधुबनी के चित्र। और मधुबनी कहाँ है? बिहार में। यहाँ प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पिपीरिया एक गांव था, उसी के अंचलों से संबंधित यहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं। अगला है जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखते थे ना। कह रहा है कि जो जमुना देवी हैं ये किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं। तो वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से, या माड़ना से। तो किस लोक कला से जमुना देवी का संबंध है साथियों? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जाता है लोक कला से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जमुना देवी का जो लोक कला से संबंध था वह आपका था मधुबनी से। कहाँ से साथियों? मधुबनी से ही संबंध था जमुना देवी का। तो मधुबनी क्या थी? एक लोक कला थी। और यहाँ से जो संबंध रखने वाली हैं आपके जमुना देवी जी हैं साथियों। इनके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे जमुना देवी के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शांत देवी, जगदम्बा देवी, बोधा देवी, सीता देवी इत्यादि लोग भी इस मधुबनी लोक कला से संबंधित चित्रकार माने जाते हैं साथियों। अगला है आपका पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है। कह रहा है कि पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? जापान को, चीन को, मिस्र को, या कोरिया को। तो पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में से पिरामिडों का जो देश कहा जाता है वो आपका ऑप्शन सही होगा मिस्र को। मिस्र को ही पिरामिडों का देश कहा जाता है साथियों। अगला है आपका प्रश्न वीरभूम प्रसिद्ध है। कह रहे कि जो वीरभूम है किस लिए प्रसिद्ध है? वीरभूम जो है किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए जाना जाता है
बीरभूम। तो टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए या जूट फैक्ट्री के लिए। तो बीरभूम किस लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बीरभूम ये कहाँ पड़ता है साथियों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बीरभूम जो है साथियों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ जो है टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो बीरभूम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और टेराकोटा मंदिर के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। और यह लाल मिट्टी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है साथियों ना। यहाँ धातु और मिट्टी के बर्तन भी अधिक से अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध हैं बीरभूम के साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है? कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? क्या कह रहा है कि कला एवं संस्कृति को क्या करती है? बढ़ावा देती है कला एवं संस्कृति को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है। तो कौन सा संस्था है? यूनेओ है, यूनिसेफ है, यूनिडो है या यूनेस्को है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है साथियों जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो कौन सा इनमें से ना? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर अगर देखा जाए साथियों ना, तो यूनेस्को है। क्या है साथियों? यूनेस्को। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा ना। तो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था है वो क्या है? यूनेस्को है आपका। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य न कारक। सोवियत संघ का एक चित्रकार था और उसका नाम बताना है आपको जो भारत कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि सोवियत संघ का चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? सोवियत संघ का। और भारत के कला से, भारत की सौंदर्य की कला से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया, भारत में ही निवास बना लिए, यहीं पे रहने लगा। और चित्रकार कहाँ का था? सोवियत संघ का था। तो कौन है इसमें से? बोरोस्की हैं, स्वरोस्की हैं, निकोलस रोरिक है या दासवे दानिया जी हैं। तो कौन थे साथियों जो भारत की कला से प्रभावित होकर, सौंदर्य के प्रभावित होकर और भारत में ही रहने लगे, बस गए? तो वो थे आपके साथियों निकोलस रोरिक जी। कौन थे साथियों? निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का जो जन्म हुआ था साथियों 9 अक्टूबर को। कब हुआ था साथियों? 9 अक्टूबर सन जो था 1874। सन क्या था? 1874, 1874 में। तो 9 अक्टूबर 1874 को निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था। कहाँ साथियों? रूस में। कहाँ? रूस में, जिसे सेंट बर्ग भी कहा जाता था। सेंट बर्ग यानी कि रूस में हुआ था। सेंट बर्ग को ही रूस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हुआ था साथियों। और ये हिमालय के सम्मुख वादियों में आया और यहीं की सौंदर्य कला से प्रभावित होकर ये भारत में ही बस गए साथियों ना। तो भारत में कहाँ बसे थे? 20 वर्ष इनका उम्र था साथियों, या 20 वर्ष में ये कहाँ थे? कुल्लू घाटी में व्यतीत। अपना 20 वर्ष का जो जीवन समय था ये कुल्लू घाटी में ही व्यतीत किए थे साथियों ना। अगर देखा जाए तो निकोलस रोरिक के सम्मान में ही 1929 में अमेरिका में 29 मंजिला, देखिए 1929 में 29 मंजिला भवन भी बनाया गया था अमेरिका में इनके सम्मान के लिए साथियों। कुल्लू घाटी में न एक रोरिक संग्रहालय भी बनाया गया है साथियों इन्हीं के नाम से। अगला है आपका अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? कारण जब अश्वमेध यज्ञ का समय था तो उस समय श्री राम भगवान ने किसका स्वर्ण प्रतिमा का, किसकी स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई थी? सोने की प्रतिमा किसके बनवाई थी? भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो दशरथ की बनवाए थे, सीता की बनवाए थे, हनुमान की बनवाए थे या लक्ष्मण को?
बनवाए थे, तो किसकी बनवाए थे साथियों? श्री राम ने। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो बी वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सीता की ये अश्वमेध यज्ञ बनवाए थे श्री रामचंद्र ने। जो स्वर्ण की प्रतिमा बनाए थे वो सीता के थे अश्वमेध यज्ञ के समय में। क्यों कि जब रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय सीता इनके साथ नहीं थी, वो जंगल में वन में घूमने जंगल को गई थी, यानी कि अर्थात राम ने ही इनका बहिष्कार किया था, निकाल दिया था। तो इसलिए जब कोई भी पूजा पाठ होता है हिंदू धर्म के अनुसार तो उसमें पत्नी और पति दोनों साथ साथ रहते हैं। तो इसलिए सीता की अनुपस्थिति में इन्हें सीता का सोने का प्रतिमा बनवा कर साथ में रखना पड़ा था। तो इसी के साथ साथ बनाते निकोलस रोरिक साथियों जो थे इन्हें महर्षि के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। निकोलस जो रोरिक थे साथियों जो भारत में ही बस गए थे, सोवियत संघ के थे, और इन्हें महर्षि रोरिक के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि के नाम से इनके नाम से रोरिक संग्रहालय भी बनाया गया था कुल्लू घाटी में, जो गांव नगर में पड़ता था। अगला है आपका अमृता कला विद्या किस शहर में है? अमृता कला विद्या किस शहर? तो इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न साथियों पूछ रहा है कि अमृता कला विद्या किस शहर में है। शहर की बात पूछ रहा है। भदोही में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? अमृता कला विद्या किस शहर में है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। तो अमृता कला विद्या कहाँ है? तो अमृता कला विद्या अगर देखा जाए तो यहाँ से गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? गोरखपुर में अमृता कला भवन स्थित है न। गोरखपुर में कहाँ साथियों? जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है उसी के ललित कला विभाग से संबंध है अमृता कला विद्या का साथियों। ये अमृता शेरगिल से संबंधित है अमृता कला विद्या, और गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसी के कला विभाग से संबंध रखता है साथियों। अगला है महात्मा गांधी कला विद्या कहाँ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। महात्मा गांधी कला विद्या कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है या इलाहाबाद में है? तो महात्मा गांधी कला विद्या कहाँ है साथियों? तो महात्मा गांधी कला विद्या अगर देखा जाए साथियों तो यह इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसे माना जाता है, और यह इलाहाबाद में है। कहाँ साथियों? यह इलाहाबाद में महात्मा गांधी कला विद्या, जिसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है साथियों। इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में, 1997 में हुई थी। अगला है जो आपका आज का प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों, और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिए। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किसके द्वारा बनवाया गया कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो राजा नरसिंह देव द्वारा, राजा इंद्रजीत सिंह देव द्वारा, या राजा चंद देव द्वारा, या राजा विक्रम सिंह द्वारा? तो किसके द्वारा यह बनवाया गया था साथियों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर से संबंधित प्रश्न। अब कह रहा है कि किसके द्वारा यह बनवाया गया साथियों न। तो अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा जाए साथियों तो ये राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था साथियों। किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे जो पहला आंसर है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में ही है, जिसे उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा भी कहा जाता है। यह पुरी के स्थित है न, पुरी में ही स्थित है कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर साथियों। तो उड़ीसा में है, पुरी है, और पुरी में ही कोणार्क का विशाल मंदिर है जिसे सूर्यदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे नरसिंह देव वर्मन अर्थात प्रथम चोल गंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था साथियों? प्रथम चोल गंग ने बनवाया था। यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी का माना जाता है। कब को माना जाता है साथियों? 13वीं शताब्दी का यह मंदिर माना जाता है, 13वीं शताब्दी का।
इस मंदिर में 7 स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं। कितने साथियों? 7 स्वतंत्र मूर्तियां इस मंदिर में लगी हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पैगोड़ा, पकौड़ा नहीं समझवाना, पैगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पैगोड़ा के नाम से सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह कहाँ है? उड़ीसा में पुरी जगह में या पुरी जिले में। अगला है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से मंदिरों से भी संबंधित, लोक कला से मंदिरों से भी संबंधित साथियों प्रश्न पूछा जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, मदुरई में, तंजौर में या बेल्लौर में? तो मीनाक्षी मंदिर अगर देखा जाए साथियों यह मदुरई में है। कहाँ पे है साथियों मीनाक्षी मंदिर? मदुरई में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों ना। मदुरई जो थी पांड्यों की क्या थी? राजधानी थी। मदुरई जो थी तो पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर ही आयोजित हुए थे। संगम काल की बात कर रहा है। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं पर आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? मदुरई में साथियों, जो पांड्यों की राजधानी थी न, जिसकी अध्यक्षता देखा जाए तो आचार्य अगस्त एवं नकीरर ने की थी साथियों। इसकी अध्यक्षता प्रथम और तृतीय जो संगम हुआ था यहीं पर हुआ था मदुरई में। अध्यक्ष कौन थे साथियों? अगस्त और नकीरी, दो लोग। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? कह रहे कि भारत में जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं वो बड़ी संख्या में ना, कितनी संख्या में? बड़ी संख्या में पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में स्थित है। कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में स्थित है? तो मथुरा संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या कला भवन संग्रहालय में न। तो यहाँ पे देखा जाए कुषाण कालीन जो मूर्तियाँ बनी थी साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा संग्रहालय में बनी थी। अब मथुरा ही संग्रहालय यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों न। इसे राजकीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्ष जो था स्थापना का 1874 था। क्या था साथियों? 1874 न, 1874 में एम.एस. ग्रोव्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना साथियों 1874 में एम.एस. ग्रोव्स द्वारा। यहाँ पे देखा जाए तो कुषाण कालीन अधिक से अधिक मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं साथियों मथुरा संग्रहालय में। अगला है आपका मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी। तो किससे बनी थी साथियों? मथुरा की जो बुद्ध की प्रतिमा किससे बनी है? चूना पत्थर लाइमस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से, डायोराइट से या संगमरमर से? तो यहाँ पे देखा जाए मथुरा की जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी थी साथियों मूर्तियाँ वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई हुई मिलती हैं, जिसे रेड सैंडस्टोन भी कहा जाता है साथियों। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन हैं जो रविंद्रनाथ या टैगोर परिवार से संबंधित नहीं हैं? नाथ हैं, अवनीनाथ हैं, गगनेन्द्रनाथ हैं या राजेंद्रनाथ हैं? तो जो टैगोर परिवार से संबंधित नहीं रखते हैं वो कौन है इसमें से? तो इसमें जो आपके हो जाएंगे राजेंद्र नाथ। ये जो हैं टैगोर परिवार से संबंधित नहीं हैं। बाकी तीनों लोग टैगोर परिवार से संबंधित हैं। रविन्द्रनाथ, अवनीन्द्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, तीनों लोग साथियों न। गगनेन्द्रनाथ अगर देखा जाए तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। क्या थे साथियों? गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये रहा आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि वीडियो प्रश्न सारे अच्छे लगे और अच्छे से अच्छे आप अपने प्रतिक्रिया राय और कमेंट तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों।
तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? राजा उमेश सिंह के, राजा माधव राव द्वारा, राजा सवाई सिंह या राजा पटियाल सिंह द्वारा? तो किसके द्वारा नई दिल्ली में जंतर मंतर बनाया गया? तो ये ध्यान देना, कहाँ की जंतर मंतर पूछ रहा है? नई दिल्ली की। कहाँ की? नई दिल्ली की जंतर मंतर के विषय में पूछ रहा है। तो किसने बनवाया था साथियों? तो राजा सवाई सिंह ने। कौन बनवाए थे? राजा सवाई सिंह ने। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों ना। तो अगर देखा जाए तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, क्या नाम था इनका? सवाई राजा जयसिंह जो द्वितीय थे, उन्हीं द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। यह जो जंतर मंतर, इसे साथियों खगोलीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाला था साथियों। आमेर न यह राजस्थान के इस कछवाहा राजपूत शासक थे जो खगोल शास्त्र में अपना रुचि रखते थे, राजस्थान के थे। तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय और कछवाहा राजपूत शासक में गिने जाते हैं साथियों। इनकी इसका जो स्थापना हुआ था 1728 में, जंतर मंतर की स्थापना जो हुई थी खगोल वेधशाला की, ये 1728 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों ना। नहीं, यहाँ पे सॉरी, थोड़ा ध्यान देने वाली गलत हो गया है साथियों ना। क्या करा है कि दिल्ली के अतिरिक्त, तो सॉरी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जंतर मंतर या वेधशाला कहाँ कहाँ है साथियों? उज्जैन में है, मथुरा में है ना। दिल्ली के अतिरिक्त, दिल्ली में तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त की बात करा है कहाँ कहाँ है? उज्जैन में है, मथुरा में है, बनारस में है और जयपुर में है वेधशाला ना। इन्होंने वर्ष 1728 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो 1728 है मित्रों, ये जयपुर शहर की स्थापना 1728, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो 1728 जो है जयपुर की शहर की स्थापना हुई थी साथियों। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने किया था। अब दिल्ली के अतिरिक्त जंतर मंतर कहाँ? उज्जैन में है, मथुरा में है और बनारस में तथा जयपुर में भी है। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी लास्ट क्वेश्चन। जब तक नेक्स्ट मुलाकात है तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।